हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटी लॉग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एंटी लॉग निकालने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको आपको मालूम होना चाहिए। तो ही आप इस जो ट्रिक हम बताने वाले हैं, और इस ट्रिक में आप केवल एंटी लॉग 5 सेकेंड में निकाल सकते। देखा आपने क्वेश्चन कि एंटी लॉग इसका निकालना है और आपने तुरंत निकाल कर बता दिया। ये ट्रिक इतना ज़्यादा आसान होने वाली है। तो इस ट्रिक को अंजाम देने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है लॉगरिथम की मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैं सबसे पहले आपको जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपको जो मालूम होनी चाहिए। हालांकि वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक जो लॉग को लिखने के दो तरीके होते हैं, उन्हीं को सिंप्लीफाई करने का जो फार्मूला कह सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी है कि जो लॉग बेस ई की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 2.303 लॉग बेस 10 की। ठीक है, लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 में दो तरीके से हम अपने लॉगरिथम को एक्सप्रेस करते हैं। उसी के लिए ये जो फार्मूला है कि लॉग बेस ई बराबर होता है 2.303 लॉग 10 के बराबर होता है, राइट। और दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है, या दूसरी प्रॉपर्टी जो लॉगरिथम की आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि लॉग a इंटू बी, यहाँ पर जो बेस है, अभी तक जितने भी फार्मूले हम बताएंगे उसका बेस जो होगा लॉग का वो 10 ही होगा, राइट। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी है कि log a इंटू बी ये बराबर होता है log a प्लस log b के। दूसरी प्रॉपर्टी जो को आपके ध्यान में रखनी है वो ये है कि log a बाई b वो बराबर होता है log a माइनस log b के। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, वो ये है कि log a पावर b, तो जो पावर होता है लॉगरिथम में वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है log a पावर b इज इक्वल टू b log a। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3-4 प्रॉपर्टीज जो देखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आगे की जो हम ट्रिक यूज करेंगे उसमें। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर log 0 से लेकर log 10 तक आपको वैल्यू याद रख लेनी है। ठीक है, जैसे log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू एंड log 7, 8, 9, 10 इनकी वैल्यू आपको याद कर लेनी है। जैसे कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, log 5 की वैल्यू 0.69 या फिर कहें 0.7 भी आप इसे लिख सकते हैं। log 6 की वैल्यू 0.77, log 8 की वैल्यू 0.85, log 8 की वैल्यू 0.9, log 9 की वैल्यू 0.95, log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, तो आपको जब ये पूरी सीरीज जो है आपको याद होगी तो आपका जो ये ट्रिक है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 2-4 जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई है वो याद रखना है, और log 1 से लेकर log 0 से लेकर log 10 तक जो है आपको वैल्यूज़ याद करके रखनी है। ठीक है, log 1, log 2, log 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक आपको ऐसे वैल्यू याद करके रखनी है। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टीज़ और log 1 से लेकर log 10 तक वैल्यूज़ को याद कर लिया होगा। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि एंटी लॉग ऑफ 14.3, ठीक है, ऐसा आ गया। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, एंटी लॉग को हम AL से लिख देंगे, तो इसको क्या करना है 14 प्लस 0.3 में स्प्लिट कर लेना है। यहाँ पर ऐसे स्प्लिट करना है कि जो यहाँ पर आए स्प्लिट पर उसका जो है आपको लॉग में वैल्यू पता हो। जैसे कि 0.3 ये log 2 की वैल्यू है। ठीक है, log 2 की वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करेंगे, log, अब इसको जो 40 को इसको log के फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 40 को हम log के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं log 10 की पावर 14। क्यों? क्योंकि ये जो log है इसका बेस भी 10 है, और जिसका बेस 10 होता है, और log 10 बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और ये log a द पावर b वाली प्रॉपर्टी से b आगे आ जाता है और log वहीं हो जाता है। तो इससे क्या होगा, 40 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 40 log बेस 10 log 10 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये 40 बचेगा, यानी 40 को हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 14, और इसको लिख सकते हैं हम log 2। क्या लिखते हैं,
log 2, log 0.3 की जो log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3 होती है। अब हम यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था कि log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b के, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे log 2 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। और log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आया एंटी लॉग ऑफ 14.3, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। और मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एंटी लॉग ऑफ -9.1, ठीक है। क्या दिया हुआ है, -9.1। इसका कैसे निकालेंगे, तो सीधा आपको एंटी लॉग ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इससे एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, मतलब 9 है तो 10 कर देंगे प्लस 0.9, क्योंकि हमें 0.9 की जो है वैल्यू मालूम है। किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है log 8 की वैल्यू, ठीक है। log 8 की वैल्यू होती है। फिर मैंने लिखा एंटी लॉग -10, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर -10, ठीक है, उसी वाली प्रॉपर्टी से जो अभी हमने पहले देखी थी। और इसको लिख सकते हैं log 8 की वैल्यू, राइट। और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर log a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और लिख देंगे log 8 इंटू 10 की पावर -10, और log एंटी लॉग हो जाएगा कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। तो माइनस में आपको, माइनस वाले में क्या करना होता है, थोड़ा एक स्टेप आपको आगे चले आना होता है और सेम प्रोसेस वही करना होता है। तो आप इसको सबसे तेज, बहुत तेजी से कैसे करें, देखते कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 63.96, ऐसा आपको दिया हुआ क्वेश्चन। तो आपको एक ही स्टेप में कैसे लगाना है, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए जो इधर लिखा हुआ है और इधर जो लिखा हुआ है, ये किसके नियरेस्ट, किस लॉग की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देखें तो पता चलता है ये नियरेस्ट log 9 की वैल्यू है। किसकी, log 9 की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि log 9 की जो वैल्यू होती है वो 0.95 होती है, ठीक। और 96 दिया, यानी कि हम 0.6 को log 9 की वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जल्दी से आपको क्या करना है कि 63 को हम लिख देंगे 10 की पावर 63 इंटू 9, यानी कि लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 63। तुरंत बता दिया कि नहीं बता दिया। मान लीजिए फिर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा कि log एंटी लॉग ऑफ 54.6 की वैल्यू आपको निकालना है। 54.6 की आपको वैल्यू निकालना है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, 6, यानी कि आपको पता है 0.6 किसकी वैल्यू होती है, 0.6 वैल्यू होती है log 4 की, log 4 की वैल्यू होती है। तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 54 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करके आप किसी भी का एंटी लॉग बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।